प्यारे बच्चों, भारतीय कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। लद्दाख की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हेमिस। यहाँ आसमान इतना नीला होता था मानो किसी ने नीलम घोलकर फैला दिया हो। हवा में एक अजीब सी शांति और बौद्ध मठों से आती मंत्रों की धीमी धीमी गूंज मिली होती थी। इसी गांव में एक नन्हा बालक रहता था जिसका नाम था स्टैंजन। स्टैंजन की आंखें पहाड़ों की तरह गहरी और दिल झरनों की तरह साफ था। उसे अपने गांव, अपने याक और अपनी दादी माँ की कहानियों से बहुत प्यार था। दादी माँ उसे अक्सर पहाड़ों के राजा यानी हिम तेंदुए के बारे में बताती थी। गांव वाले हिम तेंदुए को शान कहते थे, जिसका मतलब होता है पहाड़ों का भूत। वो मानते थे कि शान किसी को दिखाई नहीं देता, बस उसकी परछाई दिखती है जो दुर्भाग्य लाती है। लेकिन स्टैंजन की दादी कहती थी, बेटा, डर अज्ञान से पैदा होता है। हर जीव में भगवान का अंश है। शान कोई भूत नहीं, बल्कि इन पहाड़ों का रक्षक है, एक खूबसूरत और शर्मीला प्राणी। स्टैंजन को दादी की बातें अच्छी लगती थी। वो अक्सर दूरबीन से बर्फ से ढकी चोटियों को निहारता, इस उम्मीद में कि शायद उसे कभी पहाड़ों के उस रहस्यमयी राजा की एक झलक मिल जाए। एक दिन की बात है, सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था और चारों तरफ केसरिया रोशनी फैली हुई थी। स्टैंजन अपने सबसे प्यारे याक नोरबू को लेकर ऊंची चरागाह से लौट रहा था। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। नीले आसमान पर भूरे काले बादल ऐसे दौड़ने लगे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे भागा हो। ठंडी हवा तेज तेज चलने लगी, जिसमें एक अनजानी सरसराहट थी। दादी माँ की चेतावनी उसके कानों में गूंजी, जब पहाड़ सांस रोके तो समझ लेना, तूफान आने वाला है। स्टैंजन ने नोरबू की रस्सी कसकर पकड़ी और जल्दी जल्दी घर की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसे नहीं पता था कि आज उसकी मुलाकात पहाड़ों के उसी राजा से होने वाली थी जिससे पूरा गांव डरता था। देखते ही देखते बर्फीला तूफान आ धमका। हवा किसी भूखे भेड़िए की तरह हूं हूं करने लगी और बर्फ के फाहे रुई के गोलों की तरह नहीं, बल्कि चुभने वाली सुइयों की तरह बरसने लगे। चारों तरफ सफेदी की एक ऐसी चादर बिछ गई कि स्टैंजन को अपना हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। उसका छोटा सा गर्म चोगा तूफान के आगे बेबस था। उसके गाल ठंड से एकदम लाल हो गए थे और हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। बेचारा नोरबू भी घबराकर रंभाने लगा था। रास्ता पूरी तरह से बर्फ में खो चुका था। स्टैंजन समझ गया कि अगर वो यूं ही चलता रहा तो ठंड से जम जाएगा। उसे एक ठिकाने की जरूरत थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी चट्टान पर पड़ी, जिसके नीचे एक अंधेरी गुफा जैसा कुछ दिख रहा था। बिना कुछ सोचे वो नोरबू को खींचता हुआ उस गुफा की ओर भागा। गुफा का मुंह छोटा था, लेकिन अंदर काफी जगह थी। वहां तूफान की बर्फीली हवा नहीं पहुंच रही थी। स्टैंजन ने राहत की सांस ली। उसने नोरबू को एक कोने में खड़ा किया और खुद को गर्म करने के लिए हाथ रगड़ने लगा। जैसे ही उसकी आंखों को अंधेरे में देखने की आदत हुई, उसे गुफा के सबसे अंदरूनी कोने में कुछ हरकत महसूस हुई। दो चमकती हुई हरी आंखें उसे घूर रही थी। डर के मारे स्टैंजन की सांस अटक गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, कौन है वहां? जवाब में एक हल्की दर्द भरी गुर्राहट सुनाई दी। स्टैंजन ने हिम्मत करके अपनी जेब से छोटी सी मशाल निकाली और जलाई। रोशनी फैलते ही जो नजारा उसने देखा, उसे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई भूत नहीं, बल्कि एक असली जीवित हिम तेंदुआ लेटा हुआ था। उसके खूबसूरत सफेद भूरे शरीर पर काले धब्बे थे, लेकिन वो बुरी तरह कांप रहा था। उसके पास ही दो नन्हे नन्हे शावक अपनी माँ से चिपके हुए थे। माँ तेंदुए का एक पंजा बुरी तरह से जख्मी था और उससे खून रिस रहा था। एक पल के लिए तो स्टैंजन इतना डर गया कि उसके पैर जमीन में ही जम गए। गांव वालों की सारी कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगी। शान, पहाड़ों का भूत, ये मुझे मार डालेगा। लेकिन फिर उसकी नजर उन दो छोटे छोटे शावकों पर पड़ी जो डरे सहमे अपनी माँ की गर्मी में दुबकने की कोशिश कर रहे थे। माँ तेंदुआ भी गुर्रा नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और दर्द था। वो बस अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी स्टैंजन को अपनी दादी माँ की बात याद आई। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है बेटा। प्रेम से पत्थर भी पिघल जाता है। स्टैंजन का डर धीरे धीरे पिघलने लगा।
उसने देखा कि ये कोई खूंखार शिकारी नहीं, बल्कि एक घायल माँ है जो अपने बच्चों के लिए परेशान है। उसने अपनी मशाल को एक पत्थर पर टिका दिया ताकि गुफा में रोशनी बनी रहे। फिर वो बहुत धीरे धीरे अपने हाथ सामने करके तेंदुए की तरफ बढ़ा। वो धीमी आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तेंदुआ शायद उसकी आवाज में कोमलता और सच्चाई को समझ गया। उसने गुर्राना बंद कर दिया और बस स्थिर आंखों से उसे देखती रही। स्टैंजन उसके पास पहुंचा और हिम्मत करके उसके जख्मी पंजे को देखा। एक नुकीला पत्थर उसमें धंस गया था। बड़ी सावधानी से स्टैंजन ने पत्थर निकाला। फिर उसने बिना एक पल सोचे अपने गले में लिपटा ऊनी मफलर उतारा जो उसकी माँ ने बड़े प्यार से बुना था, और उससे तेंदुए के जख्म पर कस कर पट्टी बांध दी। इसके बाद उसने अपनी कमर में बंधी छोटी सी पोटली खोली जिसमें घर से लाया हुआ थोड़ा सा सत्तू और कुछ सूखी खुबानियां थीं। उसने वो सब तेंदुए के सामने रख दिया। तेंदुआ कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसने सत्तू को चाटना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर स्टैंजन, तेंदुआ और उसके बच्चे एक अजीब सी शांति में बैठे थे। बाहर तूफान अब भी गरज रहा था, लेकिन अंदर डर की जगह एक अनोखा विश्वास पैदा हो गया था। उधर गांव में जब स्टैंजन और नोरबू वक्त पर घर नहीं पहुंचे तो कोहराम मच गया। स्टैंजन के माता पिता का दिल चिंता से बैठा जा रहा था। जैसे ही तूफान थोड़ा थमा, गांव के सारे मर्द अपनी अपनी मशालें, लाठियां और फावड़े लेकर स्टैंजन को ढूंढने निकल पड़े। स्टैंजन के पिता ताशी सबसे आगे थे। वो बर्फ पर अपने बेटे के नन्हे पैरों के निशान ढूंढ रहे थे। बहुत देर खोजने के बाद उन्हें नोरबू के साथ साथ स्टैंजन के पैरों के निशान एक बड़ी चट्टान की ओर जाते हुए दिखे। वो जरूर उस गुफा में होगा, एक गांव वाला चिल्लाया। सब लोग उम्मीद से भरकर उस गुफा की ओर भागे। ताशी ने जैसे ही गुफा के अंदर मशाल की रोशनी डाली, उनका दिल दहल गया। उनका बेटा स्टैंजन पहाड़ों के उस खूंखार भूत शान के ठीक बगल में बैठा था और उसके शावक स्टैंजन के पैरों के पास खेल रहे थे। शान! किसी के मुंह से डरी हुई चीख निकली। पीछे हटो सब, ये हमारे बच्चे को मार डालेगा, दूसरे ने कहा। गांव वालों ने डर और गुस्से में अपनी लाठियां उठा ली। वो तेंदुए पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि स्टैंजन अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपने नन्हे हाथ फैलाकर तेंदुए और गांव वालों के बीच एक दीवार बना दी। नहीं, रुक जाइए, वो जोर से चिल्लाया। इसे मत मारना, ये भूत नहीं है, ये एक माँ है और ये घायल है। इसने मुझे नहीं बल्कि इस तूफान से बचाया है। गांव वाले हैरान होकर उसे देखने लगे। ताशी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तुम पागल हो गए हो, ये एक जंगली जानवर है, पीछे हट जाओ। स्टैंजन अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। पिताजी, दादी माँ कहती हैं कि हर जीव में एक ही आत्मा बसती है। देखिए, इसकी आंखों में, इसमें कोई नफरत नहीं है, बस अपने बच्चों के लिए प्यार है। स्टैंजन ने प्यार से तेंदुए की गर्दन पर हाथ फेरा। इस अविश्वासी दृश्य को देखकर गांव वाले जहां के तहां जम गए। उनकी उठाई हुई लाठियां धीरे धीरे नीचे आने लगी। तभी एक और चमत्कार हुआ। माँ तेंदुए ने गांव वालों पर गुर्राने या हमला करने की बजाय स्टैंजन के हाथ को धीरे से चाटा, जैसे वो उसका धन्यवाद कर रही हो। फिर उसने अपनी शांत और गहरी आंखों से ताशी और बाकी गांव वालों को देखा। उन आंखों में कोई खूंखारपन नहीं था, बल्कि एक समझदारी और शांति का भाव था। गांव वालों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनका सदियों पुराना डर एक नन्हे बालक के निस्वार्थ प्रेम और एक जानवर की समझदारी के आगे पिघल गया। ताशी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि उनका बेटा सही कह रहा था। उन्होंने अपनी लाठी फेंक दी और धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद हेमिस गांव में सब कुछ बदल गया। शान अब पहाड़ों का भूत नहीं बल्कि गांव का रक्षक माना जाने लगा। कई बार चरवाहों को वो दूर किसी छोटी पर बैठा दिखता, जैसे गांव पर नजर रख रहा हो। स्टैंजन गांव का हीरो बन गया। उसने सबको सिखाया कि बहादुरी किसी को मारने में नहीं बल्कि किसी के दर्द को समझने और उसकी जान बचाने में है। एक शाम स्टैंजन अपनी दादी के साथ बैठा आग ताप रहा था। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुमने पहाड़ों का सबसे बड़ा सबक सीखा है बेटा। स्टैंजन ने पूछा, कौन सा सबक दादी माँ? दादी मुस्कुराई और बोली,
यही कि हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। ये धरती जितनी हमारी है, उतनी ही उनकी भी है।